मोदी जी, 2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है, उसके बाद भी किया है, और केवल एक शहर और डाउनटाउन नहीं बल्कि बॉर्डर्स तक, जहां पर लोगों ने को लगा कि वो इंक्लूसिव हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा के साथ। फिर 370 आया, उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई। श्रीनगर में क्या कमाल की वोटिंग इस बार हो गई। पर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है कि बताइए हमसे राज्य का दर्जा ले लिया है। आप जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात है कि मेरे इस चुनाव में आपने सवाल पूछा होता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन मैं आपने विषय निकाला, इसलिए मैं उसमें से सवाल भी पैदा करता हूं, जवाब भी देता हूं। इस पूरे चुनाव में मेरे लिए संतोष की पल कौन सी? तो मेरे लिए संतोष की पल है श्रीनगर का वोटिंग, क्योंकि इसने इस बात को थप्पा मार दिया कि मेरी नीतियां सही है, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं, मेरी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। जहां तक राज्य का दर्जा का, हमने पार्लियामेंट में प्रॉमिस किया हुआ है और हम उस पर कमिटेड हैं। हाँ, हम सफल होना चाहते हैं, सफल इन द सेंस पॉलिटिकल पावर में नहीं, स्थितियों में। और पहले हम पर क्या गालियां पड़ती थी, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, चारों तरफ होलना मीडिया में। हम जाते थे मीटिंग में तो आप लोग मिलते थे तो इंटरनेट बंद कर दिया, कौन सा लोकतंत्र है। गालियां खाई, लेकिन मेरे कश्मीर का भला मैंने किया है। मैं दूर का देख सकता था, आप 24 घंटे चैनल के लिए देखते थे, मैं देश के लिए देखता था। और इसलिए मैं इंटरनेट की गालियां खाने के बाद भी, इंटरनेट बंद कर करके भी मैं नौजवानों को गलत रास्ते से बचाने में सफल हुआ। दूसरा मेरा संतोष है, अब 10 साल का समय लगा लीजिए, मानो 2004 से 2014, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए होंगे। 2014 से 24 कितनी माताओं के लाल बच गए। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है जी। और इसलिए राज्य भी हमारा अपना कमिटमेंट है। प्रक्रिया हम सफलता के लिए जो भी रास्ता होगा वो करेंगे। मैं चाहूंगा कि मैं गेहूं की फसल करूं, लेकिन सही सीजन में करूंगा तो मुझे गेहूं मिलेंगे, सही सीजन में नहीं करूंगा तो मेरा बीज भी बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मेरे पिता फौज में थे, बचपन से ही हम कश्मीर जाते रहे हर गर्मी सर्दी की छुट्टी में। इस बार मैं जब चुनाव कवर करने गया तो मैंने देखा बारामूला, अनंतनाग ऐसी जगहों पे प्रचार चल रहा था, लोग जुड़ रहे थे लोकतंत्र के उत्सव में, जहां पर पहले सेना की गाड़ी जब निकलती थी लोग ऊपर देखते थे खिड़की से कहीं गोली ना चले, वहां नेता खुले में प्रचार कर रहे हो। रात को 9-10 बजे तक लाल चौक खुला है, दुकानें खुली हैं, शॉपिंग हो रही। इसके बाद आप कश्मीर में क्या देखते हैं? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कश्मीर आफ्टर, जहां तक हम पहुंचे नेक्स्ट क्या है? पहले मीडिया स्वीकार करे, और मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे इस आपकी फ्रेटर्निटी को कहना चाहता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले, मेरा एक कार्यक्रम था जम्मू कश्मीर में, शायद 40 साल के बाद इतनी बड़ी रैली हुई थी। कमेंट क्या होती थी, सरकारी आदमी ला करके बैठा दिया, सरकारी। आप देश का भला करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? अब उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे जब कल 40% करीब कोई वोटिंग देखेंगे। और उन्होंने, साहब मेरी इच्छा है कि चुनाव ये फेस्टिवल होना चाहिए। चुनाव ये जाकर के एक मैंने यार चलो निकल डाल के आए, ऐसा नहीं, ये शुड बी फेस्टिवल। मैं देख रहा था श्रीनगर में फेस्टिवल का मूड था जी। लोग चाय पिला रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग गाने गा रहे थे, यानी सच में दे वर सेलिब्रेटिंग। मुझे बड़ा, मेरे लिए खुशी का दिन था।